पखवाड़ा अभियान, ये हमारा 8 मार्च से और 22 मार्च तक चलना था। इसमें ये 8 मार्च से 22 मार्च तक मतलब एक टाइप की ये एक सालगिरह थी जो सबसे पहले ये बताती है, ये राजस्थान के झुंझुनू सिटी से शुरू हुई थी और ये 8 मार्च को 1 साल उसको हो गया है। ये हम उसकी सालगिरह मनाते हैं और इसमें हमने ये बताया है कि कुपोषण क्या चीज़ है, मैल नरिश्ड, जितने भी हमारे मैल को ख़त्म करना, कुपोषण को भगाना है और देश को बढ़ाना है। इसमें हमने डिफरेंट जगह पे प्रोग्राम किया है और इसमें ये बताया है कि हमको बैलेंस डाइट खानी चाहिए, एक किस्म का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे हर सब्जी में हमें आयरन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें हमने राइस में मिनरल्स है, हमने इसमें बैलेंस डाइट करनी है। और जितनी में जैसे आपको पता है कि हमारी ये जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं इसमें कितनी खून की कमी हो जाती है। हमें इस प्रोग्राम में इस 15 दिन में अपने हर जगह हर जोन में आंगनबाड़ी लेवल से विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स और अदर डिपार्टमेंट्स हमने ये बताया कि सब्जियां कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और फ्रूट और सब्जियां ही हमारे ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। जब तक हम ये नहीं खाएंगे हमें हर किस्म की बीमारी लग सकती है। हमें सब्जियां फ्रूट मतलब हर टाइप की हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए और जितने भी मैल नरिश्ड है हमें इधर से इस मंडी से, मैं तहसील मंडी से हूँ, उस मंडी से को हमसे इसको दूर भगाना है। पूरे इंडिया से ही हमने कुपोषण को खत्म करना है। दिन में हमें ये बताया है कि कुछ लोगों को जैसे डिफरेंट जगह पे हमने गए, उनको हमने समझाया कुपोषण क्या चीज़ है, पोषण और कुपोषण में हमको उनको फर्क दिखाया और काफ़ी लोगों को उन्होंने क्वेश्चन किए, हमसे मिले हैं। काफ़ी लोगों को मतलब मुझे काफ़ी चेंज नजर आई है कि हर लोग अवेयर हो गया है कि इसमें हमने जैसे इसमें खाली हमने कुपोषण का और साथ में डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं जैसे PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके बारे में हमने बताया कि ये स्कीम कैसी है। ये हमारी प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है, जो पहला बच्चा होता है उसको हमने 5,000 रुपया 3 किस्तों में देते हैं। और इसके साथ हमारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है। इसमें ये बताना है कि बेटियां भी अल्लाह की रहमत है। जैसे हम बेटा होने पे खुश होते हैं, ऐसे हम बेटियां होने पे भी हमें खुश होना चाहिए। हम ये है कि इनको जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में यही पैगाम है, ये भी अल्लाह की रहमत है। हमें बेटी होने पे फख्र करना चाहिए, हमें बेटी होने पे